हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम परसेंटेजेस से रिलेटेड दो कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जिन पर एएमयू और जामिया एमबीए में डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो कंसेप्ट 1 सेज कि मान लीजिए एक्स और वाई दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है, राइट। सक्सेसिव मीन्स एक के बाद एक, तो नेट चेंज मीन्स नेट परसेंटेज चेंज आप कैसे निकालेंगे? दैट विल बी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। एक्स और वाई क्या है? परसेंटेज चेंज, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी डिक्रीमेंट है उसके लिए आप नेगेटिव साइन लेंगे और इंक्रीमेंट के लिए पॉजिटिव साइन लेंगे, राइट। तो देखिए, ये सवाल एएमयू एमबीए 2022 में पूछा गया था। यहाँ पर कहा गया है कि द प्राइस ऑफ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%, पहले 25% डिक्रीज हुआ है और फिर 20% इंक्रीज हुआ है, तो नेट चेंज इन प्राइस क्या होगा? तो देखिए क्या करना है, ये डिक्रीज हो रहा है तो माइनस के साथ लेना है, उसके बाद प्लस वाई, दैट इज इंक्रीज हो रहा है तो प्लस 20, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ साइन जरूर रहना चाहिए, एंड दिस विल बी -5 माइनस 10। माइनस का मतलब है डिक्रीज हो रहा है, सो दैट विल बी 10% डिक्रीज। सिंपल है। देखिए, ये सवाल एएमयू एमबीए 2024 में पूछा गया था। यहाँ पर कहा गया है कि अगर सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 15%, पहले इंक्रीज हुई है और फिर डिक्रीज हुई है 12% से, तो नेट चेंज इन सैलरी क्या होगी? सो पहले इंक्रीज हुई है, उसके बाद डिक्रीज हो रही है, दैट विल बी माइनस, और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए लेकिन साइन के साथ, डिवाइडेड बाय 100 किया, कैंसिल 5 से 20, राइट। 2 से कैंसिल किया 6, 10, फिर 2 से कैंसिल किया 3, 5, तो 3 into 3 9 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 1.8, सो दिस इज 2%। सो द करेक्ट आंसर इज बी एंड इट्स सिंपल। यहाँ पे देखिए, सैलरी पहले इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई 20% से, तो नेट चेंज इन सैलरी क्या होगा? तो पहले 20% इंक्रीज प्लस 20, फिर डिक्रीज -20, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 100, तो दिस इज 0 माइनस 400 बाय 100 एंड दिस इज -4%, राइट। और माइनस का मतलब है कि डिक्रीज हो रहा है, तो 4% डिक्रीज। सिंपल। आई होप कि कंसेप्ट 1 आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट। तो देखिए, हम ये कुछ रिलेशंस जानते हैं ऑलरेडी कि एक्सपेंडिचर किन दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होता है, एक प्राइस और क्वांटिटी, वर्क, एफिशिएंसी टाइम, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, कैपेसिटी फ्लो इनटू टाइम एंड सो ऑन। तो करते क्या है, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है ये दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो देखिए, जब भी दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो वो क्या हो जाते हैं, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। मीन्स अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस हो जाएगा कम, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी हो जाएगी कम। सिमिलरली अगर कह दिया जाए डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के। तो जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम होता है, और जब टाइम बढ़ता है तो स्पीड कम होती है। सिमिलरली अगर कह दिया जाए वर्क कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के। यही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए, ऊपर दिए रिलेशंस में से हम एक्सपेंडिचर को ले लेते हैं, ठीक है। सेम चीज वर्क में भी अप्लाई होगी, डिस्टेंस में भी, कैपेसिटी, और कोई भी ऐसा रिलेशन जो कि दो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो अगर कह दिया जाए एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है मींस कि प्राइस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी के। तो अगर प्राइस कम हुआ x% से तो क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन कितनी परसेंट से बढ़ेगी ये कैसे निकालेंगे? दैट विल बी x डिवाइडेड बाय 100 माइनस x इंटू 100%, ठीक है। सिमिलरली अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, लेकिन कितने परसेंट से कम होगी? x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x इंटू 100। अब इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है? माइनस का और प्लस का, ठीक है। ध्यान कैसे रखना है कि जब इंक्रीज होता है तो माइनस साइन लगता है, उल्टा साइन लग रहा है, और जब रिड्यूस हो रहा है तो हम प्लस साइन लगा रहे हैं, ठीक है, उल्टा साइन लगाते हैं, ऑपोजिट। कहा गया है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%, कितने परसेंट से उसकी विड्थ को हम डिक्रीज करें कि एरिया सेम रहे? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे कहा गया है सेम एरिया, मींस एरिया कांस्टेंट है तो एल और ब्रेथ क्या होंगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, राइट। अब लेंथ बढ़ गई तो ब्रेथ क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी, और कितने परसेंट से रिड्यूस होगी? x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x इंटू 100%। x क्या था जिससे लेंथ इंक्रीज हुई थी? दैट विल बी 60, 100, एंड दिस इज नथिंग बट, आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 37.5%। Second question is, base of a triangle is increased by what percent should its height be reduced if area is constant? Area of triangle हम कैसे निकालते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया कांस्टेंट है तो आप कह सकते हैं कि बेस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हाइट के। बेस इंक्रीज हो रही है तो हाइट क्या हो जाएगी? रिड्यूस, ठीक है। कितने परसेंट से होगी? सिंपली सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एक्स क्या है यहाँ पर 10,
100 प्लस 10 इंटू 100%. सो आपने क्या किया, ये कैंसिल हो गया. 100 डिवाइडेड बाई 11 इज 9.09%. यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी. कितने परसेंट से रिड्यूस होगी, सिंपली दिस 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 इंटू 100%. कैंसिल हुआ और ये 5 से कैंसिल हुआ, यू विल गेट 20%. राइट. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ आए होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली सॉर्ट इट आउट. Moreover, please don't forget to like, share it forward and subscribe to this channel. Thank you.